एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें अब बीपीएससी के द्वारा सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, यानी कि एक ओएमआर शीट भी जारी किया गया, उससे भी बहुत सारा चीज आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें हिडन है जिसको अभी अभ्यर्थी को जान लेना चाहिए ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का किसी को कोई समस्या ना हो। अब बीपीएससी का एग्जाम समय पर होगा जिस तरीका से लग रहा है, तो अब आप क्या करें और किन किन बातों पर ध्यान दें ताकि आपका रिजल्ट हो, नवीन सर से इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज एक ओएमआर शीट जारी किया गया है, उसमें सर बच्चों को क्या क्या सीखना चाहिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको क्या क्या सीखना चाहिए? जैसे कि एक नहीं 5 ओएमआर शीट जारी किया गया है और उससे कई तरह का मैसेज देने का प्रयास किया गया है। पहला तो स्टूडेंट समझ लें कि एग्ज़ाम में आपका 5 ऑप्शन रहेगा, यानी 1/4 निगेटिव होगा, और कॉमन पेपर जो हिंदी इंग्लिश है उसका एक अलग ओएमआर होगा। इसके बाद 1 to 5 के लिए अलग ओएमआर होगा, 9-10 में एसएसटी के लिए अलग ओएमआर होगा, 9-10 में अन्य पेपर के लिए अलग ओएमआर होगा। इसके अलावा भी आपका 11-12 तो खैर उसी में आपका उसके लिए स्पेशल दिया है ओएमआर, यानी 5 तरह का ओएमआर। इसके अलावा 69वीं बीपीएससी का भी ओएमआर जारी किया गया है। तो इसमें 2-3 बातों को ध्यान देना है। स्टूडेंट को कहीं ना कहीं परेशान भी कर सकता है। ये जो नया रोज़ बदलाव है, स्टूडेंट इससे एकदम व्यथित हैं, परेशान हैं। अब यूँ इस बात को समझिए कि आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। अब ये क्लियर नहीं किया गया है कि 5 ऑप्शन किस तरीके से रहेगा। किस तरीके का मतलब है कि आज से 2 साल पहले का पैटर्न देखिए और वर्तमान पैटर्न देखिए। हेडमास्टर का जिस समय एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी ही कंडक्ट करवाई थी, उसमें जो ऑप्शन दिया गया था ई 5वां ऑप्शन यानी ई ऑप्शन में उपरोक्त में से एक से अधिक, और दूसरा उसी में था आपका ऑब्लिग उपरोक्त में से कोई नहीं, 5वां ऑप्शन। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया है बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाँ 68वीं में उसमें कर दिया गया है कि 3 ही मूल रूप से ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, अब 5वां ऑप्शन दे दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब समझिए कि प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर बनेंगे 1 to 5 के लिए, जिनका एलिजिबिलिटी +2 है, तो उनके लिए कितना टफ ये प्रोसेस कर दिया गया है अगर इस तरह से किया जाता है, क्योंकि ऊपर से इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ऐसे ही स्टूडेंट परेशान थे कि निगेटिव मार्किंग रहना है, कैसे हमको अटेम्प्ट लेना है। अब जो ये 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन इसमें आ रहा है डी और ई, तो इस डी ई में मैक्सिमम बच्चे को दिक्कत होगी। इसलिए तमाम स्टूडेंट को हम कहना चाहते हैं कि अब आपको सोच समझ करके अटेम्प्ट लेना चाहिए। अगर तुक्का नहीं मारना चाहिए, तुक्का नहीं मारना चाहिए। अभी जो बात आप बोले हमको अब याद पड़ गया कि चेयरमैन सर का इंटरव्यू था जिस समय शुरुआत में ही, उन्होंने एक बात उसी समय इसका संकेत पहले ही दे दिए थे कि तुक्का मारने की प्रवृत्ति इस बार हम नहीं होने देंगे। तो अब जा करके जाहिर होता है कि उनका क्या सोच रहा था इस मामले में। अब चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, तो स्टूडेंट को जब तक तीनों ऑप्शन के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा तो कैसे तीनों ऑप्शन को मारेंगे। और 5वां में दे दिए हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि क्वेश्चन पर पूरा से पूरा पकड़ स्टूडेंट का होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी। एक तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा सा हम 9-10 में पहले घुसते हैं। 9-10 में क्या किया गया है कि एसएसटी के लिए, जैसा कि एक सप्ताह पहले ही नोटिस दिया गया था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट रखना जरूरी है, जिसमें इतिहास या भूगोल में से एक जरूर होना चाहिए, और कोई एक। अब उसी फॉर्मेट पर ओएमआर जारी किया गया है। उसमें 5-6 तरह का ऑप्शन बन रहा है। हिस्ट्री के साथ डायरेक्ट ज्योग्राफी का ऑप्शन, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी का ऑप्शन, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन। एक ऑप्शन ये अलग हो गया, यानी 80 मार्क्स सब्जेक्ट का होगा, 40 मार्क्स आपका जनरल सिलेबस जीएस का होगा। अब इसमें आगे बढ़िए तो दूसरे ओएमआर में साइंस का अलग दिखाया गया है, मैथ का अलग, अन्य पेपर का अलग। अन्य पेपर में तो दिक्कत नहीं है, जिसका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है और दूसरा पेपर है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। और साइंस में भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए कि जैसे साइंस 9-10 के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के मामले में अगर कोई ऑनर्स रखे होंगे, अगर बॉटनी ऑनर्स होगा, केमिस्ट्री, जूलॉजी सब्सिडरी होगा, जूलॉजी ऑनर्स होगा तो केमिस्ट्री
और बॉटनी सब्सिडरी होगा। तो इस तरीके से साइंस टीचर बनने के लिए, चूंकि 9th 10th में बॉटनी जूलॉजी अलग नहीं है, डायरेक्ट बायोलॉजी है, इसलिए यहाँ पर साइंस वाले को कंफ्यूजन नहीं है। वो डायरेक्ट साइंस टीचर का मतलब होता है कि उनको जब भी पूछा जाएगा केमिस्ट्री और बायो प्लस 40 मार्क्स, यही रहेगा। लेकिन अब मैथ में आप पहुँचिए, मैथ में सीधे लिखा हुआ है मैथ, यानी कि मैथ टीचर में क्या 80 मार्क्स सिर्फ मैथ से पूछा जाएगा, या जिस तरीके से अभी आप साइंस का मूल्यांकन किए सब्सिडरी के रूप में, तो जिनका मैथ ऑनर्स है, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्सिडरी में है, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री मैथ सब्सिडरी में है, इस तरीके से तीनों पेपर पूछा जाएगा या सिर्फ मैथ पूछा जाएगा, बाकी ये क्लियर नहीं है। अब स्टूडेंट कैसे तैयारी करे? बहुत स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर लगता है 80 नंबर का मैथ ही पूछेगा। कुछ आएंगे कि नहीं सर इसका मतलब तीनों होता है। आप क्या जवाब उसमें दीजिएगा? कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। तो ये बोर्ड को निश्चित रूप से यहाँ पर भी क्लियर करना चाहिए था। और 11-12 में तो बहुत दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट 80 मार्क्स और प्लस 40 मार्क्स का है। अब सवाल ये उठता है कि 45 दिन से कम का समय बचा हुआ है और अभी भी आपका डायलेमा वाला सिचुएशन बना हुआ है। और वैसी परिस्थिति में जबकि आज भी टीचर लोगों का, नियोजित शिक्षकों का इतना बड़ा आंदोलन था, सब एकजुट हुए थे। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि वाम दल और दल के दबाव में, हाँ सब दल के दबाव में हो सकता है कि नियोजित शिक्षक के हित में डिसीजन थोड़ा अलग कर दें, यानी कि डायरेक्ट उसको अपग्रेड करा दें। अब जब डायरेक्ट उसको अपग्रेड करने की बातें आ रही है तो ये टीचर जो सामान्य जो अभी फॉर्म भर रहे हैं अभ्यर्थी, ये भी एक सवाल लगातार कर रहे हैं कि जब नियोजित टीचर को आप डायरेक्ट अपग्रेड कीजिएगा तो हम लोग सुपर टेट क्यों दें, हम लोग सुपर टेट क्यों दें? अब इधर से भी ये लोग धीरे धीरे अब मूड बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसा डायलेमा में ला करके छोड़ दिए हैं कि पता नहीं चलता है सरकार का मंशा कि अभी कभी आप डोमिसाइल लागू करते हैं, 15 दिन आप फॉर्म भरा के डोमिसाइल को आप हटा देते हैं, फिर दूसरा दबाव में आकर के फिर तीसरे तरह का बात करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं और इस पर भी आप चेयरमैन सर को देख लीजिए, फॉर्म भरने का डेट बढ़ाना था, 3 दिन बढ़ाए हैं, यानी कि 15 जुलाई तक फॉर्म भरा है। जबकि अभी लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं और एकदम परेशान है स्टूडेंट। 2.5-3 घंटा 4 घंटा से कम किसी को फॉर्म भरने में नहीं लग रहा है, लगातार परेशान है। और इसके बावजूद अभी बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि सर हमारा ये छोटा सा मिस्टेक हो गया, एडिट का ऑप्शन हमको चाहिए, क्योंकि लगातार अमेंडमेंट करके नया चीज़ आप ला रहे हैं, एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट को 750 रुपया अलग से पे करना पड़ रहा है, वो कैंसिल करा करके दोबारा से फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि दोबारा फॉर्म भराएंगे, अभी तो 4 घंटा हमको लगा है, बाद में और ज़्यादा स्लो नहीं हो जाए, हम फंस नहीं जाएँ। तो ये स्टूडेंट की स्थिति है। जब यही सब होता रहेगा तो कब स्टूडेंट कैसे प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हमको तमाम स्टूडेंट से ये कहना चाहते हैं कि जो परिस्थितियाँ बन गई है, दूसरा कोई ऑप्शन अब दिख नहीं रहा है। अब लग रहा है कि एकदम समय पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और कोई एक्सक्यूज भी आपका काम नहीं करेगा। एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, मेरा कहने का मतलब है कि आपको 10 से 12 घंटे का समय आपको देना है, क्योंकि 45 से कम दिन का समय बचा हुआ, इतना बड़ा सिलेबस है। और इसमें भी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप की तैयारी कैसे बहुत बेहतर हो जाए, इस पर पूरा आपको फोकस करना चाहिए। अच्छे से आप डेली सेट बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और अब जो परिस्थितियां बन रही है, अब बदलाव से बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। 5 ऑप्शन किया है, ठीक है, 2 ऑप्शन में चेंज रखेगा, ठीक है, लेकिन 3 ऑप्शन जो देगा उसी 3 में से आंसर आपको ढूंढना रहेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छा रहेगा तो बहुत परेशानी नहीं होना है। लेकिन डर इस बात का है कि निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए सोच समझ करके अब आपको अटैम्प्ट लेना पड़ेगा। तो लेकिन तब भी हम कहना चाहते हैं एक बात स्टूडेंट को कि अभी समय है, जो प्रयोग करना है, जो प्रैक्टिकली आपको देखना है, अभी देख लें कि मैक्सिमम अटैम्प्ट लेने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है और एकदम एग्जैक्ट अटैम्प्ट लेने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि 100 से 120 क्वेश्चन पूछेगा तो 100 से कम अटैम्प्ट लेंगे, ऐसे भी आप परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि 10-20 क्वेश्चन गलत होना आम है। और कंपटीशन लेवल आप समझ ही रहे हैं किस तरह का रहना है, खास करके 1 to 5 के संदर्भ में बोल रहे हैं। 9, 10, 11, 12 की स्थिति अलग है, उसकी चर्चा हम अलग करेंगे। तो 1 to 5 के संदर्भ में आपको 100 से ऊपर अटैम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि 1/4 निगेटिव का मतलब है कि 4 गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कटेगा,
4 में 1 भी सही हो गया बराबर कर देगा, 2 सही हो गया तो हमको प्लस में लेके चला जाएगा। और वैसा ही हमारा भाग्य खराब रहेगा कि चारों का चारों हमसे गलती हो जाएगा। तो जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं ना लें अटेम्प्ट, लेकिन थोड़ा सा भी लगता है 50-50 की स्थिति में है तो निश्चित रूप से वहाँ आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। नहीं लीजिएगा तो आपका स्कोर नीचे भाग जाएगा। इसलिए और बहुत बच्चे पूछेंगे हमसे सर सेफ स्कोर क्या होगा, तो सेफ स्कोर अभी कैसे आप तय कर सकते हैं? ये तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा। अगर क्वेश्चन ज़्यादा आसान कर देगा मे बी, तो निश्चित रूप से कट ऑफ आपका ऊपर भाग जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा और ट्विस्ट कर देगा, ऑप्शन दे के तो ट्विस्ट कर ही दिया है, क्वेश्चन थोड़ा और ट्विस्ट कर देगा, स्वाभाविक है कट ऑफ वहाँ आपका डाउन जाएगा। तो ये बातें बाद में पता चलेगी कि इस क्वेश्चन का सेफ स्कोर कितना हो सकता है। लेकिन दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जनरल कैंडिडेट 40% मिनिमम लाना ही लाना है, और कैटेगरी वाइज कहीं 38%, कहीं 36.5%, 32.5% का जो दायरा अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाया है उसको भी ध्यान में रखना होगा। और ये खास तब हो जाएगा जब 9, 10, 11, 12 से अगर आप कंपैरिजन करते हैं। अभी देखिए 9, 10 की ही हम बात करें, साइंस और मैथ में 1.25 गुना ज़्यादा ही बच्चा है मात्र 9, 10 में। और साइंस और मैथ वाले बच्चे वैसे भी बैठे नहीं रहते हैं। हमको तो लगता है 40% का इस पिछले 4 साल में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, कहीं चले गए होंगे। तो सिर्फ पास कर जाएंगे ना तो उनका निश्चित रूप से साइंस वाले बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा, वो मास्टर बन जाएंगे। हाँ, लेकिन सोशल साइंस में आपका 5 गुना ज़्यादा रिजल्ट है, स्टेट पास है 5 से 6 गुना, तो यहाँ पर आपका कंपटीशन रहेगा 9, 10 के मामले में। और 11, 12 में मैक्सिमम सोशल साइंस को छोड़ करके मैक्सिमम पेपर में कैंडिडेट से ज़्यादा वैकेंसी ही है। तो 9, 10, 11, 12 वाले एकदम सावधानी पूर्वक निगेटिव से बचते हुए कम से कम 50%, 60%, मोर देन 50% भी सही बना पाएंगे तो हमको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और है कि जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा सारा कुछ एग्ज़ाम के बाद, तो वेरिफिकेशन वाली बात जब आएगी तो पहले 11, 12 का होगा, उसके बाद 9, 10 का होगा, उसके बाद नीचे प्राइमरी सेक्शन का ऑप्शन लिया जाएगा। तो अब जो 11, 12 में जिनका हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो तीनों भरेंगे, बहुत होगा 2 में भरेंगे, बहुत सिंगल में भरेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में नीचे आते आते थोड़ा सा बच्चों को रिलीफ मिल सकता है। जो 11, 12 ज्वाइन कर लेंगे वहीं पर रुक जाएंगे, नीचे का उनके लिए खाली रहेगा। 9, 10 जिनका हो जाएगा नीचे का खाली रहेगा, क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है। तो खास करके महिलाओं को और हम कहना चाहते हैं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। 40,000 सीट आपके लिए रिजर्व है, खास करके बिहार की महिलाएं। बाहर के लिए तो जनरल में आएंगे, तो कोशिश करना है कि 1.5 महीना एकदम ज़ोर शोर से पूरा दम लगा करके आपको पढ़ाई करना है। 11 घंटा पढ़ना हो, 12 घंटा पढ़ना हो, 13 घंटा पढ़ना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप पर कितना चीज़ निर्भर करता है। पूरा परिवार का बागडोर आप पर निर्भर करेगा। आगे चल करके बहुत सारी महिलाओं का शादी ब्याह होना है, वहाँ पर भी रिलीफ हो सकता है। एक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा परिवार किस मोड में चला जाएगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 45 दिन के लगभग समय बचा हुआ है, एकदम पूरा जी जान आप लगा दीजिए, क्योंकि एक सीट से मतलब है, एक सीट पे हम रिजल्ट लेकर रहेंगे। इस प्रवृत्ति से आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आगे वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं है। पिछले 12 साल में कितने टीचरों की बहाली हुई है, इसलिए इस बार नहीं हुआ तो फिर अगला पंचवर्षीय योजना में आपको जाना पड़ सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके 1.5 महीना का मेहनत हो सकता है कि आपका भविष्य बेहतर कर दे। इसलिए लास्टली हम यही कहेंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। अब 5 ऑप्शन का भी प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए और हमको लगता है कि सब कुछ बेहतर रहेगा। सर, जो महिलाएं हैं यदि वह 55 से 60% अंक अभी ला रही हैं 120 में, तो क्या उन पॉजिटिव रहे? 1 to 5 के मामले में तो गारंटी के साथ आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान रखना है कि कंपटीशन लेवल सीमित है। 5 गुना से 6 गुना कंपटीशन आपका रह सकता है। 5 पर 1 लेना है। यहाँ तो रेलवे वगैरह के स्टूडेंट फॉर्म भरते थे तो 1.25 करोड़ बच्चे या 35,000 वैकेंसी तब जाकर के रिजल्ट होता था। तो 5-6 गुना में अगर हमको लगता है कि थोड़ा सा कंसेस हो जाएंगे ना, तो रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए थोड़ा कंसेस रहिए। और जो बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज होगा कि आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बाहर आपको गार्जियन आप पर विश्वास करके रखे हैं, तो उसका लाभ उठाइए। और घर में भी जो रहकर तैयारी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सीरियस अगर हो जाते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।
जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर से फिर मिलेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।